हेलो। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर न्यूज़ रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ आपको रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप नोटिफिकेशन पेज पे आ जाएंगे। इसमें आप इस सेकंड वाले पे डाउनलोड करेंगे ना, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो इसमें चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से इंडियन रेलवे की तरफ से आया है। और ये कहाँ से आया है? तो वेस्ट बंगाल की तरफ से। एंड ओपनिंग डेट, तो जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। एंड जो आखिरी डेट है वो 20 अगस्त 2026 है। एंड क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर कैंडिडेट साइडिंग एट असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। यानी कि ये सारी जो पर्टिकुलर जगह दी गई हैं, यदि कोई इधर से बिलोंग करता है या फिर इधर रह रहा है तो उसके लिए आखिरी डेट 31 अगस्त 2026 है। एंड एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल स्पोर्ट्समैन हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो स्पोर्ट्स कोटा से है। तो इसमें जो लेवल ऑफ पे दिया गया है वो 5 एंड 4 है, एंड 2 है, एंड 1 है। एंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो लेवल 5-4 के लिए 2 हैं, लेवल 2 के लिए 8 हैं, एंड लेवल 1 के लिए 15 हैं। यानी टोटल 25 वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा डिटेल्ड ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इवेंट पोजीशंस एंड नंबर्स ऑफ पोस्ट रिक्वायर्ड आर गिवन बिलो, रीड विथ पैराग्राफ्स एबव। यानी कि जो वैकेंसीज हैं तो वो आर्चरी में कितनी है? एक है लेवल 2 के लिए, एक है लेवल 1 के लिए। आर्चरी वूमेन में एक निकली हुई है, वो लेवल 5-4 के लिए है, एंड एक लेवल 2 के लिए। बैडमिंटन में 2 निकली हैं, बैडमिंटन मैन में 2 निकली हैं, बास्केटबॉल मैन में 4 निकली हैं, बास्केटबॉल वूमेन में 3 निकली है, गोल्फ मैन में 1 निकली है। इसके अलावा फुटबॉल मैन में 3, जिम्नास्टिक मैन में 2, जिम्नास्टिक वूमेन में 1 निकली है, स्विमिंग में मैन में 1 निकली है, स्विमिंग वूमेन में 1 निकली है, एंड शूटिंग मैन में 1 वैकेंसी निकली है। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड बी करंटली एन एक्टिव प्लेयर एंड शुड हैव फुलफिल्ड द स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑन आफ्टर 1/4/2026। यानी कि 1/4/2024 से लेकर अभी तक के बीच में कोई ना कोई इवेंट हो, उसमें आपने पार्ट लिया हो, उसके अचीवमेंट के बेस पे आपको इसमें रिक्रूट किया जाएगा। यानी कि 2 साल के भीतर भीतर आपने स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट मिलेगा। तो इसमें जो पे लेवल है वो 5-4 है, इसका ग्रेड पे है, ये दिया गया है। एंड मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन ओलंपिक गेम्स और एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैम्पियनशिप इवेंट्स। यानी कि ये आपकी मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट दिया गया है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, तो द इंटरनेशनल चैम्पियनशिप इवेंट्स आर कैटेगराइज। तो कैटेगरी ए में किसे रखा गया? ओलंपिक गेम्स को। कैटेगरी में बी में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक, जो थॉमस ऊबर कप। कैटेगरी सी में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन फेडरेशन, यूएसआईसी चैम्पियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइज कोटा स्पोर्ट अचीवमेंट। तो ये पर्टिकुलर हर गेम का ये दिया गया है कि क्या है क्वालिफिकेशन वगैरह। एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम किसके लिए कितनी है? तो लेवल 5-4 के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, साथ में आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल पे लेवल 5-4 के लिए होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। या फिर पे लेवल 2 के लिए आपका हायर सेकेंडरी यानी 10th होना चाहिए, या फिर 10+2 पास्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड और पास मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और पास मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि 12th होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह, किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन वगैरह के थ्रू। एंड मेट्रिकुलेशन यानी 10th होनी चाहिए, साथ में अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 10th होनी चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक हो तो आप एलिजिबल हैं। एंड पे लेवल 1 के लिए क्या है? तो 10th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और IITI और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT।
यानी कि आपके पास 10th हो या फिर ITI का डिप्लोमा हो या फिर JNAC में आपका डिग्री जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हो वो हो, तो आप पे लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और इसको कहाँ से देखा जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से इसको गिना जाएगा। पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि आपने जो भी अचीवमेंट वगैरह की है किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वो पिछले 2 साल के अंदर अंदर की हो, यानी 1 अप्रैल 2024 से पहले का अचीवमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामेशन, तो फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद पेंशन डिसेबिलिटी वुमेन माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि SC ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद यानी कि दिव्यांगजन वगैरह एंड वुमेन एंड माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिक EWS वगैरह, इनको 250 रुपये देने पड़ेंगे। एंड बाकी जो बच्चे कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस। द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फीस शुड बी डिपॉजिट थ्रू IPO सिलेक्शन प्रोसीजर। Selection probably based upon performance in sports trial, education qualification and sports achievement to be passed and finalized by a normalized committee and sports achievement of current and previous 2 years, यानी कि जो भी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो पिछले 2 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, उसके पहले का मान्य नहीं होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के पहले का मान्य नहीं होगा। और इसमें आपका क्या ट्रायल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि आपके ट्रायल लिया जाएगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट का, उसमें 40 मार्क्स होंगे, तो इसमें कम से कम 25 मार्क्स आपको मतलब 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तो असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 50 मार्क्स होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स गिने जाएंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गए। एंड टू बी सूटेबल फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल पे लेवल 5-4 पोस्ट आर मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 70 मार्क्स, यानी पे लेवल 5-4 के लिए आपको कम से कम 70 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, इंक्लूडिंग मिनिमम 25 मार्क्स इन ट्रायल, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल होगा उसमें कम से कम 25 मार्क्स भी साथ में गिने जाएंगे। फॉर बीइंग सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट पे लेवल 2 पोस्ट द मिनिमम मार्क्स टू बी सिक्योर्ड आर 65 मार्क्स, यानी कि जो पे लेवल 2 की पोस्ट है उसके लिए कम से कम आपको 65 मार्क्स लाने होंगे। एंड जो पे लेवल 1 की पोस्ट है उसके लिए कम से कम आपको 60 मार्क्स लाने होंगे। इनमें 25 मार्क्स भी इंक्लूडेड है जो स्पोर्ट्स कोटा में कम से कम लाने ही होंगे आपको, नहीं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एड्रेस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, तो जो एड्रेस दिया गया कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन बाय पोस्ट टू द एड्रेस मेंशन्ड बिलो, कैंडिडेट कैन ड्रॉप देयर एप्लीकेशन डायरेक्टली इन ड्रॉप बॉक्स, यानी कि आपको बाय पोस्ट आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। इसका एड्रेस ये दिया गया है, तो आप इस पर आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, फिल अप द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्सर अलॉन्ग अदर एनेक्सर ऑन गुड क्वालिटी, यानी कि ये बताया गया कैसे अप्लाई करना है। वैसे बाय पोस्ट आप एप्लीकेशन भर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एंड में ये फॉर्म दिया गया है, तो आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसको भर के आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।